नमस्कार किसान भाइयों और नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, हमारे देश में पराली की समस्या लगातार बढ़ती रहती है और समाज, सरकार और किसान सब परेशान रहते हैं। ये पराली की समस्या सिर्फ किसानों की समस्या नहीं हो सकती दोस्तों, ये पराली की समस्या हमारे समाज और सरकार की भी है। तो दोस्तों, इस पराली की समस्या ख़त्म करने के लिए हम तीनों को मिलकर साथ आना होगा, किसान, समाज और सरकार, तभी हम इस पराली की समस्या ख़त्म कर पाएंगे। जो हमारे पीछे आप धान देख पा रहे हैं, धान की पराली है। इसका सदुपयोग कैसे करें, तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, इस पर गौर करिएगा। तो नंबर 1, पहला स्टेप मेरा ये है, अगर आप धान की कटाई हाथ से करते हैं तो आप अगर कटाई करने के बाद उसे ठसर से गहाते हैं तो पराली इस तरह निकलेगी, आप ये देख रहे होंगे। अगर आप दूसरे स्टेप में ये रहेगा, अगर आप हार्वेस्टिंग से कटवाते हैं तो वो पराली खेत में ही खड़ी रहेगी और अधिकतर किसान ऐसा ही करता है। अब क्योंकि हार्वेस्टर का समय आ चुका है कि हार्वेस्टिंग जल्दी करवाने के चक्कर में पानी का जो मौसम होता है तो उसको देखते हुए किसान भाई जो भी होते हैं तो जल्दी जल्दी से हार्वेस्टिंग करवा लेते हैं, जिससे पराली उनके खेत में ही इतनी बड़ी बड़ी खड़ी रहती है। तो दोस्तों, उसकी समस्या को कैसे निदान किया जाए, तो चलिए उस समस्या पर बात करते हैं। तो जो हार्वेस्टिंग वाली पराली होती है उसे आप फरिंगी से कटवा लें, ठीक है, लेकिन एक मज़दूर लगा के या जैसे भी सिस्टम हो सके या खुद आप उसे इकट्ठा करें और एक ऐसे स्थान पर रखें जहां थोड़ा ज़मीन पड़ी हो, ताकि उस पराली को सड़ाया जा सके। क्योंकि धूप पानी सब पड़ेगी तो पराली सड़ेगी। और जब अगली बार जब आप गेहूँ काटने के बाद जब धान की फसल उग जाती है, धान की पराली को बता रहा हूँ, तो आप इसे अगली बार इसे खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। ये रही इस हार्वेस्टिंग की पराली की समस्या ख़त्म करने की। और इस पराली की समस्या ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, आप ठसर से गहाने के बाद इस तरह पराली आप देख पाए हैं, ये पराली पूरी डली हुई है। इसका उपयोग हम क्या करेंगे, इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं कि ये मवेशियों को खवाएँगे। अगर मवेशी खाते हैं, अगर आप राखते हैं तो ठीक, अगर नहीं राखते तो इसे एक ऐसे स्थान पर रखिए, थोड़ी सी ज़मीन छोड़िए और उसे वहाँ रखिए ताकि ये सड़ जाए। जब सड़ जाएगी तो आप इसे फिर से दोबारा खेत में पुनः डाल दीजिए, ये खाद और उर्वरक बन जाएगी। अब बताते हैं पराली जलाने से समस्या क्या होती है। तो दोस्तों, पराली जलाने से समस्या ये होती है कि जहाँ आप जलाते हैं, पहले नुकसान तो वहाँ के जीवाणुओं को हो जाता है जो धरती में पाए जाते हैं, जो आपकी फसल के लिए लाभदायक है। दूसरी समस्या ये होती है कि जब इन्वायरमेंट में ये पराली का धुआं जाता है तो वहाँ ये कोहरा की तरह जो आप देखे होंगे ठंडी के ऋतु में, उस तरह की समस्या हो जाती है और हमारे सांस लेने में भी जो तकलीफ़ होती है, ये उसकी दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि साथियों, इस पराली से हमें तो दोस्तों, तीसरी समस्या मैं ये बताना चाहता था कि ये जो पराली है ये हमारे आने वाले भविष्य में किस तरह इफ़ेक्ट डालेगी, यानी कि उर्वरक क्षमता भी खेत की घटाएगी, ऊपर से इन्वायरमेंट में भी पूरी तरह से धुआं का कोहरा छाया रहेगा। तो दोस्तों, पराली की कई समस्या हो सकती है, मेरे पास जो गिनी चुनी समस्या थी मैंने बता दिया। अब इसका सदुपयोग करके बताते हैं। जैसे हम मान लीजिए ये पराली है, अब एक स्टेप पर अब तो ये रखी है, तो इसका कैसे उपयोग करें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये पराली, इसको ऐसे उठाते हैं और या तो एक ऐसे स्थान पर रखिए, जैसे आप देख ही रहे होंगे। मैं इसके अभी सदुपयोग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पराली है, तो जैसे ये मवेशी बंधे हैं, तो इन मवेशियों को भी हम इस एक चारा के रूप में दे सकते हैं। जैसे ये मवेशी हैं, तो इन मवेशियों को भी हम चारा के रूप में डाल सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे, इन मवेशियों को भी हम चारा के रूप में दे सकते हैं पराली को। और अगर आपके पास मवेशी नहीं है तो आप जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ कोई ज़मीन पड़ी है, तो अगर आपके पास मवेशी नहीं तो क्या करना है, आपको ऐसे उठाना है और आइए मैं क्या दिखाता हूँ आपको। ऐसे उठाना है, किसी ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ ये सड़ सके। जैसे कि मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रखा हूँ इसको सड़ने के लिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ हम आते जाते कम हैं। जब ये सड़ जाएगी तो हम इसे खाद के रूप में पुनः इस्तेमाल कर लेंगे खेत में और अपनी खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ाएंगे। तो साथियों, पराली की समस्या को ऐसे ही हल किया जा सकता है और इसका जलाना समाधान नहीं है। लेकिन किसान करे तो करे क्या, इतनी महंगाई है। और सरकारों को चाहिए कि वो आके, और समाज में जो भी व्यक्ति हैं वो आके ये सपोर्ट करे कि जैसे कि कोई मशीन है उनमें सब्सिडी देनी चाहिए और मजदूरी भी थोड़ा से कम होनी चाहिए, ताकि
मतलब कि मज़दूरी कम लागत लगे, ऐसी कोई तकनीकी बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से लगता है कि अभी ये कोई पराली की समस्या जो है, अभी उससे पूरी तरह से निदान नहीं पाया गया है। उसे पूरी तरह से निदान पाने के लिए हमें आपको और रिसर्च की आवश्यकता है। ज़रूर कुछ ना कुछ हम इसकी समस्या का हल हम और आप मिल के और सरकार मिल के ये निकाल पाए होंगे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से पराली का यही रहा सदुपयोग, और अपने हिसाब से बता सकते हैं कि हम पराली का किस तरह से उपयोग करें। तो नमस्कार।